हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम इफेक्ट को इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में। जो आपका क्वेश्चन बनता है कि दैट प्राइस इफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, उसी का ये पार्ट है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम इफेक्ट होता क्या है। तो इस लेक्चर में हम उसको शुरू कर लेते हैं। इनकम इफेक्ट इन द आईसी एनालिसिस। जो इनकम इफेक्ट होता है that may be defined as the effect on the purchase of consumer। देखो कि क्या इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर के खर्चे पे, परचेज पे, और वो चेंज किस वजह से आता है, इनकम की वजह से आए। अगर देखो मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मेरे खर्चे पे क्या चेंज आ रहा है, मतलब मैं और चीज़ों को परचेज कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या फिर इनकम कम हो जाती है तो जो मेरा कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर है, वो कम हो जाता है। तो ये देखता है इनकम इफेक्ट। इसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इफेक्ट है जो कंज्यूमर की परचेजेस पे पड़ता है बाय द चेंज इन इनकम, उसको हम लोग इनकम इफेक्ट का नाम देते हैं। और इसमें जो प्राइस होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट माना जाता है। इनकम इफेक्ट हमें क्या बताता है कि बाकी सारी चीज़ों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, इक्वल रखना है। और इंक्रीज इन इनकम, अगर हमारी देखो इनकम बढ़ती है तो सेटिस्फेक्शन भी क्या होगी, कंज्यूमर की बढ़ेगी। और एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन पे। और अगर मेरी इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो मेरी सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट, मतलब टू द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये अब आपको मैं फिगर से बता देती हूँ। फर्स्ट फिगर में हम देखेंगे कि इंक्रीज इन इनकम, और सेकंड फिगर में डिक्रीज इन इनकम। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, क्योंकि आईसी एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो दो कॉमोडिटीज ली जाती हैं, यहाँ एक्स कॉमोडिटी, यहाँ पर वाई कॉमोडिटी। इसको बनाने के लिए क्या है, आपको प्राइस लाइन की ज़रूरत पड़ती है। अगर सपोज करो ए बी मेरी क्या है, ओरिजिनल प्राइस लाइन दी गई है मुझे, और जो यहाँ पे क्या है पॉइंट ई है, मैं यहाँ पर पॉइंट क्या है ई ले लेती हूँ, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है, वहाँ पर हमने बताया था दैट प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू आईसी एनालिसिस। तो ये मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई पॉइंट है। सपोज कि मेरी इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है। इनकम बढ़ने से क्या होगा कि मैं दोनों कॉमोडिटीज ज़्यादा खरीद सकती हूँ, तो मेरी प्राइस लाइन क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्टिंग हो रही है इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। ये क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। तो इसका मतलब मेरी इनकम बढ़ी तो मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़ी, और मैं दोनों एप्पल एंड ऑरेंजेस, अगर मेरे पास दो कॉमोडिटी है या एक्स वाई कॉमोडिटी है, उसको मैं ज़्यादा खरीद सकती हूँ। तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या है, शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये ई पॉइंट है तो ये पॉइंट कौन सा है, E1 पॉइंट। ये था हमारा इंक्रीज इन इनकम। तो अगर आप लोग एक्स कॉमोडिटी वाई कॉमोडिटी क्या है, दोनों ही ज़्यादा लेना शुरू कर दोगे, मतलब हम लोग क्या है अपनी इनकम से अब ज़्यादा स्पेंडिंग करवा सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को ज़्यादा ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखो ये मेरी प्राइस लाइन है ओरिजिनल ए बी, अब इनकम क्या हो रही है, मेरी कम हो जाती है। ये क्या है, इनकम बढ़ रही है इसमें, और इसमें इनकम क्या है, कम हो रही है। इनकम कम होने की वजह से यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लेते हैं। पहले मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था ई, इनकम कम होने की वजह से प्राइस लाइन कहाँ शिफ्ट हो गई है, डाउनवर्ड, मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वजह से क्या होगा, इनकम कम हुई तो एप्पल एंड ऑरेंजेस भी मैं क्या है उसकी गिनती भी कम कर दूंगी। तो ये मेरा E1 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, पहले मैं इतने एक्स कॉमोडिटी इतनी वाई कॉमोडिटी ले रही थी, ठीक है। अब मैं क्या है, एक्स कॉमोडिटी को भी कम कर दिया और वाई कॉमोडिटी को भी कम कर दिया। इनकम कम हुई तो मैं दोनों की चीज़ें क्या है कम कर दूंगी, उनका परचेज कम कर दूंगी, या उनको कम खरीद सकूंगी उस गिवन प्राइस लाइन पे। तो ये इफेक्ट पड़ता है आपका इनकम का। और यहाँ पे जो स्लोप है प्राइस लाइन का वो क्या है, अनचेंज है। क्यों, क्योंकि हमने एक कॉमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया। स्लोप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जितना स्लोप है वहाँ पर, क्योंकि पैरेलल लाइंस है दोनों, इसलिए स्लोप है जो मतलब px ओवर py जो हमारा स्लोप है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इट विल रिमेन कांस्टेंट, अनचेंज। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मुझे यहाँ से इनकम कंजप्शन कर्व बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगी। पहले तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये शिफ्टिंग कैसे हुई है। अब क्या करेंगे, हम तीनों चीज़ों को
मिला देंगे। तीनों चीज़ें कौन सी, एक हमारी ओरिजिनल प्राइस लाइन जिसका नाम है AB, ये X कॉमोडिटी, ये Y कॉमोडिटी। जब इनकम मेरी बढ़ी तो क्या था, प्राइस लाइन इधर शिफ्ट हो गई थी, ये बन गया है आपकी A1 B1। जब इनकम मेरी कम हुई थी तो ये यहाँ पर शिफ्टिंग हुई थी। यहाँ पर मैं पॉइंट दे देती हूँ A2 एंड B2। अब यहाँ पे आप क्या बना दो, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बना दो। पहले ये वाला मेरा इक्विलिब्रियम था, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। अब ये मेरी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इनको कैसे भी आप नाम दे सकते हो, E1 E2 E3। तो जो चीज़ इन पॉइंट्स को जोड़ती है, मतलब यहाँ से जो हम निकल कर जाएंगे ऐसी कोई लाइन बनेगी, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इनकम कंजप्शन कर्व का नाम देते हैं। मतलब आपकी जो इनकम कंजप्शन कर्व है वो बिल्कुल क्या है, आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट से होकर गुजरती है। ये लोकस होता है सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का। लोकस ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड इनकम कंजप्शन कर्व। इसको नाम क्या दिया गया है, इनकम कंजप्शन कर्व। तो ये होती है आपकी लोकस, होता है सारे के सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का लोकस होता है। आगे पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड। अब इनकम के आधार पे भी आपकी जो कर्व्स बनती है वो अलग अलग हो सकती हैं। ये गुड्स पे निर्भर करता है कि आप कैसी गुड्स को ले रहे हो। अगर तो देखो आप नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हो तो नॉर्मल गुड में क्या होता है, इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ने से क्या होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट शो होता है, हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, हम दोनों कमोडिटीज को ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। और वैसे ही इनकम कम होती है तो दोनों कमोडिटीज़ को कम करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और नेक्स्ट प्राइस इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, हम डिमांड कम करेंगे उस कमोडिटी की, ठीक है। अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो हम इन दोनों चीज़ों को नॉर्मल गुड्स में पहले पढ़ते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, मतलब इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमारी डिमांड बढ़ जाती है जब हमारी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है ना। इनकम बढ़ गई तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। और इनकम कम हो गई तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है डिमांड क्या है, बढ़ जाती है। मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है ना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट का नाम देते हैं। ये तो बात थी आपकी नॉर्मल गुड्स की। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर क्या होता है, घटिया क्वालिटी की गुड्स होती हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती है। दोज गुड्स जिनका इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट देखो दोनों ही नेगेटिव है, इनकम भी और प्राइस इफेक्ट भी। नेगेटिव कैसे, देखो इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मेरी जब इनकम बढ़ी तो मैं घटिया चीज़ें क्यों खरीदूंगी, ठीक है ना। इनकम बढ़ने पे इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब है डिमांड क्या है, कम हो जाएगी विद इंक्रीज इन इनकम, और डिमांड बढ़ जाएगी विद डिक्रीज इन इनकम। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। मेरी जब इनकम बढ़ी तो मैं क्यों कोई घटिया चीज़ें लेना पसंद करूंगी, तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। और अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो मैं मजबूर हूँ उन घटिया चीज़ों को लेने के लिए। तो ये होता है नेगेटिव इफेक्ट। अब नेगेटिव प्राइस इफेक्ट कैसे है, इसका मतलब हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब प्राइस बढ़ जाता है। देखो प्राइस बढ़ गया, इनकी भी डिमांड क्या है, कम ही होती है इन्फीरियर गुड्स की। और प्राइस अगर कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। और इसमें भी क्या है, प्राइस इफेक्ट है वो नेगेटिव ही रहता है। एक और सिर्फ गिफन गुड्स है जिनमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव रहता है। इसीलिए तो हम गिफन पैराडॉक्स पढ़ते हैं ना, कि ये आपका एक्सेप्शन होता है टू द लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इन्फीरियर गुड्स, सारी इन्फीरियर गुड गिफन गुड्स नहीं होती है। इसी वजह से जो इन्फीरियर गुड्स में प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आप ध्यान रख लेना कि दोनों ही इसमें क्या इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट गिफन गुड आ गया। गिफन गुड्स एक काइंड है इन्फीरियर गुड की, पूरी तरह से इन्फीरियर गुड नहीं है, ये उसकी काइंड है। मतलब रेयर इन्फीरियर गुड्स जो होती हैं ना, जो कम ही पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा घटिया, या जिसे हम कह सकते हैं कि किसी का स्टैपल फूड होता है, उनको यही चाहिए। सर रॉबर्ट गिफन पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इसको मेंशन किया था, इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, गिफन गुड।
क्योंकि उनका नाम ही क्या था, सर रॉबर्ट गिफन के नाम से ही इनको नाम दिया गया है। ऐसी गुड्स जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है लेकिन प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं घटिया चीज़ें नहीं खरीदूंगी, डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये तो सिस्टम सही है, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो हम लोग ऐसी चीज़ें खरीदना क्या है, बंद कर देते हैं, ठीक है, और नई अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स को खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट कैसे है, क्योंकि जो गिवन गुड्स होता है ये एक्सेप्शन होता है टू द लॉ ऑफ डिमांड। इनकी डिमांड बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है। ऐसा क्यों? अब मानकर चलो कि कोई स्टैपल फूड पोटैटोस ले लो या राइस ले लो। बहुत ज़्यादा गरीब जो इंसान है वो क्या करता है, जब इसका प्राइस बढ़ता है, देखो उसके पास ये सबसे ज़्यादा चीप गुड है, मतलब सस्ती गुड है जो कि वो रोज़ाना खा सकता है। जैसे राइस है ना, तो राइस वो रोज़ाना खा सकते हैं, ये उनकी स्टैपल फूड है। इससे ऊपर तो जो गुड्स होगी वो ज़्यादा रेट वाली ही होगी। तो इसका मतलब अगर राइस का प्राइस बढ़ भी जाता है तब भी उनकी डिमांड बढ़ती ही रहती है, क्योंकि राइस का प्राइस अगर देखो 10 था, 20 भी हो गया, तब भी उनके पास कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं है 20 में लेने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ही चीपर गुड्स होती हैं जिनको प्राइस बढ़ जाए तब भी इनकी डिमांड क्या है, बढ़ती ही रहती है। और इनका प्राइस अगर कम हो जाए तो इनकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा पार्ट क्या है उनमें से रखना शुरू कर देते हैं। तो दीज आर दी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये एक तरह के स्टैपल आइटम होती हैं जो मजबूरी में इंसान को लेनी ही पड़ती है। तो दीज आर नोन एज द गिफन पैराडॉक्स। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, सारी गिफन गुड इन्फीरियर होती है लेकिन सारी इन्फीरियर गुड्स गिफन गुड नहीं होती है। ये आपको वेन डायग्राम से मैं बता देती हूँ दैट ऑल द गिफन गुड्स, ये गिफन गुड है, ये सारी गिफन गुड क्या होती है, इन्फीरियर तो होती है लेकिन सारी इन्फीरियर गुड्स क्या है, गिफन गुड्स नहीं होती है। क्योंकि ये क्या है, इन्फीरियर गुड की टाइप है, बहुत रेयर इन्फीरियर गुड्स ही गिफन गुड होती है। अब मैं कहूँ ना जो बाजरा है ये कुछ है, तो ये क्या है, इन्फीरियर गुड है लेकिन गिफन गुड नहीं है। क्योंकि गिफन गुड तो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मजबूरी में हमें लेनी पड़ती है, बहुत चीपर गुड्स हैं। राइस हो गया, पोटैटोज हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, सस्ते में मिल जाती हैं। वो सस्ती वाली गुड्स होती है, वो गिफन गुड्स में ही मानी जाती है। तो ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है, सारी गिफन गुड इन्फीरियर गुड्स होती हैं लेकिन सारी इन्फीरियर गुड्स क्या हैं, गिफन गुड नहीं होती हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।